कमीनी बीवी आई ससुराल। लेकिन आपने किससे पूछकर ये सब किया? मैंने कहा था जीजी को शगुन भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमारी बेटी शीना की शादी तय हो गई है, शादी का कार्ड खाली तो नहीं भेज सकता था, कुछ तो भेजना ही था। अरे लेकिन आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। जीजी कौन सा हमारे लिए कुछ लेकर आती है कभी? जब देखो तब वही बिस्कुट लेकर चली आती है। उन्हें तो शगुन का लिफाफा नहीं, शादी के कार्ड के साथ बिस्किट देने थे। आप भी बड़े भोले हैं। अच्छा ऐसा है क्या? ठीक है चलो, तुम ही आगे से जो भेजना है भेज देना। अच्छा सुनिए, मैं ये कह रही थी कल मेरी बहन आ रही है यहाँ, उसके लिए कुछ सूखे मेवे, नाश्ता और भी कुछ चीजें चाहिए थी मुझे। अरे क्यों इतना सब कुछ? अब आप मुझसे सवाल भी करने लगे हैं? इतने साल जो मैंने आपकी और आपके परिवार की खिदमत की है वो तो कुछ है ही नहीं। आपको तो मेरे मायके वालों के लिए कुछ नहीं रहता। अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। नहीं, अब तो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, ना कोई ड्राई फ्रूट्स, ना मिठाई, ना कोई नाश्ता। मेरी बहन को घर का ही रूखा सूखा खिला दूंगी। कोई बात नहीं, अब आप मेरी कहाँ मानने वाले हैं? आपको तो अपनी जीजी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार ही दिखते हैं। बस उनकी खिदमत करते रहिए, उन पर सारा पैसा लुटाते रहिए। पापा जब देखो आप मम्मी को रुलाते रहते हैं। आपको तो बस बहाना चाहिए मम्मी को सुनाने का, मम्मी को रुलाने का। मम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ आपको जो भी चाहिए। अरे सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। अच्छा तुम बताओ कि साली साहिबा के लिए क्या चाहिए, मैं अब भी लेकर आता हूँ। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मम्मी आप चुप हो जाइए, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है ना। आप लिस्ट बना दीजिए पापा, मौसी के लिए वो सारा लेकर आएंगे, है ना पापा? ठीक है, मैं अभी आता हूँ, जब तक तुम लिस्ट बना लो। मम्मी वाह, हर बार आप कैसे कर लेती है? अरे कोई बड़ी बात नहीं है। पतियों को ना शौक होता है बस अपने रिश्तेदारों पर पैसे उड़ाने का। इनको हमेशा ही काबू में रखना चाहिए, और अगर गुस्से से डांट से काबू में नहीं आते तो इमोशनल करके भी काम निकाल लेना चाहिए। वो तो मैंने देख लिया है, लेकिन हमारे पापा ना वैसे बड़े सीधे हैं। वो तो आपकी कोई भी बात ऐसे ही मान लेते हैं, लेकिन हर कोई ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे हर मर्द ऐसा ही होता है बेटा, बस औरत को उसे चलाना आना चाहिए। अब तेरी भी शादी होने वाली है, तुझे भी सब सीख लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे दामाद जी भी बड़े ही सीधे हैं। वो तो मेरे साथ भी ना बड़े ही प्यार से पेश आते हैं। इसीलिए तो कह रही हूँ अभी से सीख ले, शादी के बाद ये गुण बड़े ही काम आने वाले हैं। हाँ मम्मा। शीना की शादी विक्रम से जल्दी होने वाली थी। विक्रम एक अच्छे घर से था, काफी समझदार लड़का था। उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, और बस घर में उसके माता पिता ही थे जिनकी वो बड़ी इज्जत करता था। विक्रम देख तो, शीना के लिए इनमें से तुझे कौन सी अंगूठी पसंद है? माँ मैं क्या बताऊं, आपको जो पसंद हो वो देख लीजिए। अरे फिर भी तेरी बीवी है, तुझे पहनानी है उसे अंगूठी, तुझे तो पता ही होगा उसे क्या पसंद है क्या नहीं। माँ मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कुछ भी गलत पसंद नहीं करेंगे उसके लिए, इसलिए आप जो भी पसंद कीजिए मैं शीना को पहना दूंगा। आजकल के बच्चों से बिल्कुल अलग है हमारा विक्रम। आजकल के बच्चे तो माता पिता को पूछते तक नहीं है, लेकिन हमारा विक्रम हमारी हर बात को मानता है, कभी कोई जवाब नहीं देता। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। विक्रम ने बचपन से लेकर आज तक हमारे साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं की। उम्मीद है हमारी आने वाली बहू भी बिल्कुल ऐसी हो, जो इस घर को जोड़ कर रखे और हमारे परिवार को पूरा कर दे। विक्रम के माता पिता जिस तरह की बहू की उम्मीद लगाकर बैठे थे, शीना उससे बिल्कुल ही अलग थी। उसने बचपन से ही अपनी माँ को, अपने पापा को कंट्रोल करते हुए देखा था, इसलिए उसके दिमाग में भी यही था कि शादी के बाद वो भी विक्रम को अपने हाथ में रख सके। शीना और विक्रम की शादी हो गई और दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। शीना बहू तुम यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। मुझे लगा था यहाँ मेरा बहुत धूमधाम से स्वागत होने वाला है, लेकिन यहाँ तो माँ जी ने कुछ खास किया ही नहीं। इतना सब तो किया है, फूल सजाया है, आरती की थाली लेकर आई है, यहाँ उन्होंने अपने हाथों से तुम्हारे वेलकम के लिए रंगोली बनाई है, और क्या चाहिए था तुम्हें? फिर भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, न डेकोरेशन अच्छा है ना ही रंगोली। शीना तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरी माँ ने इतने प्यार से सब कुछ किया है तुम्हारे लिए, और तुम हो कि इन चीजों को कुछ खास नहीं कह रही हो। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। शीना बहू इस कलश को गिराओ और अंदर आ जाओ। जी। मैंने तुम दोनों के लिए मीठे में खीर भी बनाई है, लो थोड़ी सी खा लो बेटा।
माँ जी आज पूरा दिन शादी में मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, ये सब कल खा लूंगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। लाओ माँ, मुझे दो, मुझे तुम्हारे हाथ की खीर बहुत पसंद है। शीना ने तो आते ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन उसने विक्रम को जितना सीधा समझा था वो इतना सीधा था नहीं। वो जैसा उसके घर वालों से बर्ताव कर रही थी, विक्रम को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। इसलिए उसने तो शादी के पहले दिन ही शीना को इस बात के लिए फटकार लगा दी। तुम्हारी इस हरकत से माँ को कितना दुख हुआ है जानती हो तुम, और उससे भी ज्यादा मुझे बहुत दुख हुआ है। अरे ऐसा तो मैंने क्या कर दिया? 2 चम्मच अगर तुम खीर खा लेती तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, तुमने मेरी माँ का दिल नहीं रखा और उन्हें सीधा जवाब दे दिया। मैं थक गई थी इसलिए मैंने साफ साफ कह दिया, बस, और क्या। बड़ों के साथ इस तरह से पेश नहीं आया जाता शीना। उम्मीद करता हूँ तुम अगली बार में ऐसी गलती नहीं करोगी। विक्रम के ऐसे फटकारने पर शीना ने सीधा अपनी मम्मी को फोन लगाया और उनसे शिकायत करने लगी। गलती तुम्हारी है। क्या? ये आप कह रही है मम्मी? आपने तो कहा था सबके पति अपने रिश्तेदारों के पीछे पागल होते हैं। हाँ, लेकिन सारे पति तेरे पापा की तरह सीधे और भोले तो नहीं होते ना, जो आसानी से अपनी पत्नी की बातों में आ जाएंगे। तुझे विक्रम के सामने उसकी मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी थी। पहले तुझे विक्रम का दिल जीतना है, इसलिए उसके सामने अच्छा बनना होगा। उसे ये जताना होगा कि उसके माता पिता तुझ पर जुल्म कर रहे हैं। विक्रम इतना सीधा नहीं है, वो मेरी बातों में इस तरह से नहीं फंसने वाला। वो समझदार है, अपने माता पिता से ना बहुत ज्यादा प्यार करता है। औरत अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है शीना, सोच ले। जहां कांता को अपनी बेटी शीना को समझाना चाहिए था, वो तो अपनी बेटी को उल्टी पट्टी ही पढ़ा रही थी, और अब शीना भी उसी के नक्शे कदम पर चलने लगी थी। माँ जी, पापा जी, विक्रम आइए, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। अरे बेटा, मुझे बुला लेती, मैं तो सुबह से बैठी हूँ, कोई काम नहीं किया। विक्रम, सारा काम शीना ने किया है, मुझे तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है माँ जी, अब आपके आराम करने के दिन आ गया है। हाँ माँ, आपने बहुत काम कर लिया है अब तक। पापा जी, ये है आपकी पसंद का बैंगन का भरता, आप खाकर देखिए कैसा बना है। अरे बेटा, तुमने तो आते ही घर में रौनक कर दी। खुश रहो, सदा हंसती रहो यूं ही। शीना ने पहले 3-4 महीने विक्रम के सामने उसके माता पिता की बड़ी सेवा की, और अब उसे पता था कि विक्रम उस पर बहुत विश्वास करने लगा है। तो अब वक्त था शीना का कि वो अपनी चाल चले। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? नहीं, मैं क्यों रो रही हूँ, मतलब बस मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैं तुम्हारा पति हूँ शीना, मुझे नहीं बताओगी तो कैसे बताओगी? चलो बताओ क्या हुआ है। नहीं, आपको कहीं ऐसा न लगे कि मैं आपके माता पिता की बुराई कर रही हूँ। अरे तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके माता पिता की सेवा कर सकूं, उन्हें खुश कर सकूं, लेकिन वो है कि मुझसे खुश होना ही नहीं चाहते। मैंने आज इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन उन दोनों ने कहा कि उन्हें मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और माँ जी ना अब खुद अलग से अपने लिए खाना बना रही है। माँ और पापा ने ऐसा किया? चलो मैं देखता हूँ। ना रहना दीजिए, मैं आपके और आपके माता पिता के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहती। अरे नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा। चलो मेरे साथ। विक्रम नीचे जाता है और टेबल पर रखा खाना चख कर देखता है। अरे विक्रम, वो खाना मत खा बेटा, उसमें ना बहुत सारी मिर्ची और नमक पड़ा हुआ है। माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, ये तो बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा और मैंने खाया, ये खाना सही नहीं था, इसीलिए तो मैं अलग से खाना बना रही थी। माँ आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने आपके सामने खाना चखा ना, ये खाना सच में बहुत अच्छा है। आपको शीना की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसे कह दीजिए, वो सुधार लेगी, लेकिन इस तरह झूठ बोलना ये तो सही नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। नहीं बेटा, खाना सच में काफी खराब था। पापा आप भी माँ का साथ दे रहे हैं? आप सब प्लीज मेरी वजह से लड़िए मत, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं फिर से खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, कोई दोबारा खाना नहीं बनेगा। शीना, सब लोग यही खाना खाएंगे।
मैंने खाना बदल दिया था माँ जी। अब विक्रम के आगे मुझे सीधा बनना है तो आप लोगों को तो बुरा दिखाना ही होगा। शीना की चालें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो विक्रम के माता पिता के साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगी थी, लेकिन विक्रम को ये दिखाती कि उसके माता पिता ये सब कर रहे हैं। शीना बहू, आज ये तुमने बहुत गलत किया है। हमारे रिश्तेदारों के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी। हाँ बहू, तुम हमारे साथ घर में चाहे कैसा भी बर्ताव करती हो, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के सामने तुमने बदतमीजी से बात करके हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा, आप दोनों की इज्जत है भी सही, अपने बेटे के पैसे ऊपर पल रहे, फिर भी अकड़ देखो। मेरा पति इतने पैसे कमाता है तब जाकर आप दोनों के खर्चे पूरे होते हैं। कोई जरूरत नहीं है अपने रिश्तेदारों पर खर्चा करने की, समझे? अगर वो तुम्हारा पति है तो हमारा बेटा पहले है। तुमसे पहले हमारा हक है उस पर। तुम कोई नहीं होती उससे कुछ भी कहने वाली। पापा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्रम पर सबसे पहले आप ही का तो हक है। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि सबको 1100 के लिफाफे देना सही नहीं है। बाकी आप मुझसे बड़े हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, मैं क्या ही कह सकती हूँ आपको। है? ये अचानक से क्या कह रही हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, आप चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शीना गलत तो नहीं कह रही है पापा। आपको क्या जरूरत है अपने रिश्तेदारों को 1100 देने की? पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। विक्रम, पहले तुम हमारी बात सुनो तो। मैंने दरवाजे पर सब सुन लिया था पापा। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी बातों में आकर हमें सुना रहे हो विक्रम, अपने माता पिता को? मैं आपको सुना नहीं रहा हूं माँ, मैं बस ये कह रहा हूं कि शीना इस घर की बहू है, आपको उसका कहना मानना चाहिए। उसकी इस तरह से बेइज्जती करना सही नहीं है। वो भी तो इस घर का भला ही तो चाहती है। तुम्हें पता ही नहीं है कि शीना बहू हमारे साथ क्या बर्ताव करती है। मैंने खुद देखा है पापा, वो पूरा दिन आपकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी आप लोग उसे ही गलत मान रहे हैं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। चलिए छोड़िए प्लीज, आप सब मेरी वजह से गुस्सा मत कीजिए। हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। देखा आपने, अभी भी ये हम सबको साथ में लाने की सोच रही है, और आप लोग हैं कि इसे ही बुरा साबित करने पर तुले हैं। बेचारे विक्रम के माता पिता, उनकी बहू कितनी कमीनी है, उन्हें पता नहीं है। शीना अब विक्रम की नजरों में खुद को अच्छा साबित कर चुकी थी। अब उसका अगला वार था इस घर की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने का, इसलिए उसने विक्रम को बहकाना शुरू कर दिया था। माँ जी और पापा जी ना बड़े भोले हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हमें सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर कर लेनी चाहिए, जिससे उन लोगों का कोई फायदा ना उठा सके। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। अगर उनके नाम पर सब कुछ होगा तो वो सब कुछ लुटाते ही रहेंगे। मैं कल ही वकील से बात करता हूँ, सब कुछ अपने नाम करवा लेता हूँ। हाँ, लेकिन जब तक अपने नाम सब कुछ नहीं हो जाता ना, तब तक माँ जी और पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखूंगा। विक्रम ने सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया और शीना ने अपनी सास के गहने भी लॉकर से निकलवाकर अपने कमरे में रख दिए। और जब इस बात का पता विक्रम की बड़ी बहन आशा को चला तो बिना देर किए अपने माता पिता के पास चली आई। तुम इतनी कमी नहीं निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अच्छा लगा, आप मुझे पहचान गई। अब एक काम करिए ना, यहाँ आ गई है ना दीदी, तो अपने माता पिता को अपने साथ ही ले जाइए। ये उनका घर है, तुम्हारा नहीं, समझी? तुम इस घर से जाओगी, मेरे माँ पापा इस घर में रहेंगे। अब यहाँ इनका कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पति के नाम पर है, और विक्रम से तो मैं जो कहूंगी वो तो वही करेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने माँ बाप को यहाँ से लेकर चली जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दें। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी, सच में। छोड़ो आशा बेटी, जब अपना बेटा ही अपना नहीं रहा तो किसी और से क्या ही कहना। हम कहीं भी रह लेंगे। चलो बेटा, हमें भी यहाँ नहीं रहना। अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं माँ जी और पापा जी? विक्रम जी देखिए ना, ये दोनों हमें छोड़कर जा रहे हैं। लो, शुरू हो गया इसका नाटक। अरे शीना, तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुम जैसी कमीनी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा मैं और अपने माता पिता को छोड़ दूंगा? मुझे तो पहले दिन से ही तुम पर शक हो गया था, इसीलिए मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुमने मेरे माता पिता को इतना टॉर्चर किया, उसके साथ बदतमीजी की, उनके बेटे को उनके खिलाफ करना चाहा, और तो और उनका सब कुछ छीन लिया। अब उन्हें घर से निकाल रही थी।
तुम्हारे पापा आते होंगे बीवी के कहने में, मैं विक्रम हूं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे पहले थे और रहेंगे। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो सब कुछ तभी पता चलेगा जब मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरे माता पिता को सताया है। अपना सामान लो और निकलो यहां से। तुम भूल रहे हो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैंने कभी कुछ तुम्हारे नाम किया ही नहीं था, सब कुछ मेरे माँ पापा के नाम पर ही है, समझी? अब यहां से निकल रही हो या धक्के मारकर निकालूं? देखा, यही होता है जब एक कमीनी बहू ससुराल आ जाती है तो। चलो निकलो अब यहाँ से। चलिए माँ पापा, इससे तो मैं खुद ही निपट लूंगा। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। इसे इतना सब करने के बाद भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। माँ, ऐसी कमीनी औरतें कभी नहीं सुधरती, ये बस घर बर्बाद करने आती है।